स्वाति सिंह एंड वेलकम टू लेट्स लर्न हब। तो एक सीडीपी का एक छोटा सा पार्ट अपने आप में कहेंगे, वो डिस्कशन करने वाले हैं हम आपके बीच, और वो कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लास्ट में आइडिया लग जाएगा आपको, और अच्छा लगेगा तो लाइक भी करिएगा। सो हम लोग समझने वाले हैं सीडीपी का एक पार्ट। आपने सुना होगा ऐसे डिसलेक्सिया, अप्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, ये सारी इन चीज़ों के बारे में। तो क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत डेप्थ में हम जानने वाले हैं, और ये इतना इंपॉर्टेंट है इसके लिए आप अगर प्रैक्टिस सेट सोल्यूशन में है तो आप खुद ही आइडिया लगा पा रहे होंगे कि ये वर्ड कितने ज़्यादा देखने को आप इंग्लिश पेडागोजी एंड हिंदी पेडागोजी के साथ साथ सीडीपी, यानी कि 3 ऐसे चैप्टर और मोस्ट सभी पेडागोजी में आपको ये वर्ड देखने को मिलते हैं, और हिंदी, इंग्लिश एंड सीडीपी मस्ट है। इसलिए मुझे लगा कि ये बहुत ही ज्यादा, और ये लेक्चर बेस्ड है अपने आप में, तो मैं बताने वाली हूँ इसको। अभी अधिगम क्षमता के प्रकार होते हैं, यानी कि काइंड्स ऑफ लर्निंग रूल्स हैं। इनके रूल्स या फिर जानने वाले हैं, इनके काइंड्स जानने वाले हैं, तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं। सो मैं इनके 10 पार्ट होते हैं उसको डिस्कशन करने वाले, ठीक है। तो हम जैसा कि बताने वाले हैं डिसलेक्सिया क्या होती है। डिसलेक्सिया के बारे में अगर हम जानेंगे तो डिसलेक्सिया क्या है अपने आप में, उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। हाँ, सही चल रहा है। तो नंबर 1 डिसलेक्सिया। अच्छा, डिसलेक्सिया है क्या? डिसलेक्सिया एक व्यापक शब्द है अपने आप में, ठीक है। एक व्यापक शब्द है जिसका संबंध पठन विकार से यानी कि रीडिंग से है, ठीक है। जिसमें पढ़ने में कठिनाई होती है, रीडिंग में डिफिकल्टीज आती है। जैसे ई को वा पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि डिफरेंस नहीं निकाल पाते, विभेद नहीं कर पाते। शाह, SAW, शाह को वॉज पढ़ते हैं, WAS वॉज पढ़ डालेंगे उसको। न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ सकते हैं, अनक्लियर को न्यूक्लियर पढ़ सकते हैं। इन सारी चीजों में क्या है कि अंतर नहीं समझ पाते हैं, लेटर रिवर्स कर देते हैं, उनको उल्टा पढ़ देते हैं। जब पढ़ने में कठिनाई होती है तो क्या जब लेटर रिवर्स होंगे, गलत प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तो क्या है कि लिखने में भी त्रुटि आएंगी। तो मतलब डिसलेक्सिया का एक प्रकार से है कि पठन विकार के साथ साथ लिखने में भी त्रुटि आ रही। तो आप यहाँ से आइडिया लगा पा रहे होंगे कि जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, वर्ड को गलत तरीके से यानी कि उल्टा पढ़ रहा है या सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। डिसलेक्सिया। और हम जाने वाले हैं अप्रैक्सिया क्या है। अप्रैक्सिया के बारे में जानने वाले, ये एक शारीरिक विकार है, ठीक है। एक ये क्या है, बॉडी का एक पार्ट है, सॉरी बॉडी में होने वाली डिसीज कह सकते हैं, जिसके कारण व्यक्ति के जो मांसपेशियां हैं उनमें क्या होता है कि उनके जो संचालन है, ठीक है, संचालन के संबंध में क्या करते हैं कि बहुत ही सूक्ष्म गति जो है, मतलब कि जो कंटिन्यूटी चलती रहती है, जैसे लिखना, चलना, टहलना, बोलना, इन सारी चीजों में क्या होते हैं, वो निपुण होते हैं। बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं कि बहुत अच्छे नहीं होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ क्या होती है, कठिनाइयां होती हैं। वो पूरी तरीके से क्या है कि एक प्रकार से कर सकते हैं, उनके अंदर कंटिन्यूटी नहीं है किस किस चीज में, लिखने में, चलने में, दौड़ने में, भागने में, ठीक है। ये अप्रैक्सिया है। ये क्या कर, एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये मस्तिष्क का सेरिब्रम पार्ट है। सेरिब्रम पार्ट में क्या करता है, ये अफेक्ट करता है, यानी कि क्षति का कारण उत्पन्न करता है, ठीक है। वो क्या होता है, अप्रैक्सिया होता है। अब हम डिस्प्रैक्सिया के बारे में बात करते हैं, यानी कि डिस्प्रैक्सिया क्या है। तो ये अप्रैक्सिया का ही प्रकार है, ठीक है। अप्रैक्सिया का ही प्रकार है। नंबर 3 आप डिस्प्रैक्सिया जानेंगे तो अप्रैक्सिया का ही प्रकार है, मस्तिष्क में क्षति के कारण होता है। क्या होता है, ये मस्तिष्क में ही, जैसे कि आप सेरिब्रम में पढ़ रहे थे तो उसमें क्षति के कारण ही होता है। इसमें क्या, हाथ व आंख के बीच में क्या होता है कि समन्वय एवं संतुलन नहीं बन पाता है, ठीक है, स्थापित नहीं कर पाते हैं उनके बीच में। और जो डिस्क्रेप्सिया है आपका, वो तांत्रिक तंत्र यानी कि उसके संबंधी विकार होते हैं, यानी कि उसमें क्या होते हैं कि जो डिसीज है उसमें क्या प्रकार से विकार उत्पन्न होते हैं, जैसे सेंसरी डिजेनरेशंस होते हैं, और उसमें क्या होते हैं कि प्रकार से डिसऑर्डर आते हैं, ठीक है। वो चीज आपको बात समझ में आई। अब आप हम जानेंगे अफेक्सिया के। अफेक्सिया के बारे में अगर हम जानना चाहें तो ये एक भाषा का एक संप्रेषण विकार है, यानी कि उनकी जो अधिगम क्षमता है उसमें भाषा एवं संप्रेषण की क्या है, अधिगम क्षमता है, जो लैंग्वेज में है, लैंग्वेज में डिफिकल्टीज समझ में आती है, ठीक है। वो क्या है, आपने अफेक्सिया है। जैसे कि मौखिक रूप में जो ओरल लैंग्वेज यूज करते हैं उसमें क्या है, विचारों में अभिव्यक्त करने में समस्या आती है। बहुत लोग होते हैं कि ओरल प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं कर पाते, हिंदी या इंग्लिश बहुत दोनों में ही होता है। बहुत अगर इंग्लिश में आप एक्सपर्ट नहीं है या फिर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो वहां पर क्या होते हैं, बहुत फ्लुएंटली नहीं बोल पाते हैं, ठीक है। वो अफेक्सिया में आता है, सॉरी अफेक्सिया में आता है। तो और ये भी मस्तिष्क में किसी प्रकार की एक क्षति होती है, ये भी अफेक्सिया को उत्पन्न करती है, ठीक है। ये भी मस्तिष्क के ही रिलेटेड, यानी जो 3 पार्ट पढ़ते आ रहे हैं वो सेरिब्रम का पार्ट था, ठीक है। इसका इस उल्टा था, वो आंख और आंख के बीच में जो समन्वय उत्पन्न कर रहा था, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे डिस्फेजिया क्या है, ठीक है। तो डिस्फेजिया क्या है, मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिकता या पूर्णता क्षमता है, ठीक है। एक ही बात इसमें याद रखेंगे हम लोग, मस्तिष्क में क्षति के कारण जो जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके कारण जो बातचीत में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, इंसान कभी कभी होता नहीं कि उल्टा इससे बोलने लगता है, वो डिस्फेजिया में आता है। अब हम लोग जानेंगे अलेक्सिया क्या है। अलेक्सिया के बारे में जानेंगे, मस्तिष्क में क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता आती है, ठीक है। पढ़ने में अक्षमता आती है, उसमें क्या करते हैं, उसका सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं। इस शब्द से क्या होता है कि
अंततः क्या होता है, पार्ट में जो विजुअल, अपने आप में अफेक्सिया भी कहा जाता है इसको, विजुअल यानी कि आंखों से देखने वाली चीजें में क्या होती हैं, क्षति का कारण उत्पन्न करती हैं। ठीक है, ये अर्जित डिस्लेक्सिया है। क्या होती है, इसको अर्जित किया जाता है। अर्जित मतलब कोई करता नहीं है, अपने आप में क्या हो जाता है, एक प्रकार से ये इन्वॉल्व हो जाता है, डिसीज जैसा ही प्रवेश करता है। ठीक है, अलेक्सिया के कारण अफेजिया, डिस्ग्राफिया जैसी अधिगम अक्षमताएं बॉडी में प्रवेश करती हैं, या फिर क्या होता है कि ये सारी डिसीज जैसी पार्ट उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में। इनमें क्या होता है कि कुछ चीजें हैं कि कुछ पार्ट जो है संभव नहीं भी हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं ये मस्तिष्क का ही अपने आप में पार्ट है। अब हम लोग डिस्ग्राफिया जानेंगे। डिस्ग्राफिया आपको ये मस्ट है, देखने को मिलता है। डिस्ग्राफिया वर्ड बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बारे में जानो। ये क्या होता है, लिखने संबंधी अक्षमता होती है, इसमें लिखने में प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, डिस्ग्राफिया में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आप जान लो, क्योंकि उसके बारे में आप ओवर में जान रहे हैं। आप अगर नॉर्मल टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जैसे सीटेट वगैरह लेवल में है, तो आप इसमें जान सकते हैं। तो डिस्ग्राफिया मस्ट, इसको देखो ध्यान से। लिखने संबंधी विकार आते हैं, अक्षमता होती है, बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता है। हाथ में जो उंगलियों का प्रयोग है, उसमें क्या होती है, गड़बड़ियां होती हैं। मस्तिष्क संबंधी भी कुछ गड़बड़ियां होती हैं। बच्चा लिखने में जिसमें प्रॉब्लम करता है वो डिस्ग्राफिया होता है। ठीक है, ग्राफिया से याद रख सकते हैं, डिस्ग्राफिया इसमें लिखने संबंधी विकार होते हैं, अक्षमता होता है, बच्चा अच्छे से पेन या पेंसिल नहीं पकड़ पाता है। अब डिस्कैलकुलिया के बारे में जानते हैं। डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया और डिस्थीमिया। ठीक है, इन तीन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, डिस्कैलकुलिया क्या है, इसमें क्या है, डिस्कैलकुलिया जैसे कैलकुलस से अगर रिलेटेड आएगा तो आप तुरंत माइंड में लगा लेंगे कि गणित संबंधी विकार, जैसे मैथमेटिक्स। इसमें क्या होता है कि अंगणित या गणित, बीजगणित, ये सारी चीजें क्या समझने में कठिनाई होती है। इसमें क्या होती है कि अपने आप कह सकते हैं न्यूमरेशन बोल सकते हैं इसको, या न्यूमिकल्स बोल सकते हैं, या फिर अपने आप में बोलते हैं कि क्वेश्चन संबंधी ऐसी चीजें क्या है इसमें आती हैं, जैसे कि ग्राफिकल और लेक्सिकल, आइडियोनॉटिक, वर्बल। यानी कि ये ऐसे वर्ड है जो वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, मैंने एग्जैक्ट वर्ड बोला है। तो इसमें क्या और इसमें क्या होंगे, डिस्कैलकुलिया में मस्तिष्क संबंधी विकार ऑलरेडी इसमें भी आएंगे। डिस्थीमिया के बारे में जानते हैं। डिस्थीमिया क्या है अपने आप में, तो डिस्थीमिया ये गंभीर तनाव की अवस्था होती है। ठीक है, ये गंभीर तनाव की अवस्था होती है, व्यक्ति की मन स्थिति हमेशा निम्न होती है। ठीक है, व्यक्ति की या बच्चे की बोल सकते हैं, मन स्थिति क्या हमेशा निम्न होती है, यानी एक प्रकार से लेवल में होती है। और बालक का जो अधिगम है वो क्या होता है, अपने आप में प्रभावित होता रहता है। ठीक है, बालक का जो अधिगम है वो प्रभावित होता रहता है। इतनी बात तो समझ में आएगी नहीं, इतनी बात तो समझ में आई। अब लास्ट पार्ट को देखते हैं। ठीक है, लास्ट के जो 4 पार्ट थे उसको वो हम समझ लिए हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट थे। अब लास्ट पार्ट, वैसे तो 10 पार्ट हमने बता दिया, लास्ट पार्ट को हम जानने वाले हैं। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। कुछ अगर लाइन, एक भी वर्ड से रिलेटेड अगर आप एक लाइन याद है ना, तो वो भी आपके बहुत ज्यादा काम की होगी। अब हम लोग डिस्मोर्फिया के बारे में जानेंगे। डिस्मोर्फिया, ये भ्रम हो जाता है इसमें। ठीक है, बहुत ही ज्यादा, मतलब कहीं काम करने गए, कुछ देख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। बहुत छोटा सा सेशन करेंगे, अपने आप में बहुत जल्दी समझाने की कोशिश करेंगे। एक प्रकार से आप इन सारे वर्ड से रिलेट हो जाइए, इन सारे वर्ड से आप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई हो जाइए, ये जो रिलेटेड। और सारे में कहीं ना कहीं आपने फर्स्ट को छोड़ के देखा है, सभी ना सभी क्या है, एक दूसरे से मस्तिष्क से संबंधित रिलेटेड कर रहे हैं। तो यानी कि ब्रेन का बहुत अपने आप में रोल है, और बच्चे का भी तो रोल है, तो बच्चे उसका तो रोल रहेगा ही रहेगा। एक मिनट, इसको सही करना पड़ेगा। हाँ, तो इसमें क्या हो जाता है कि भ्रम हो जाता है, बच्चे को भ्रम होता है या बड़े को भ्रम होता है। वैसे तो हम क्या करते हैं, क्लास 8 तक सीटेट लेवल में है, तो ठीक है। इसमें शरीर के जो कुछ अंग होते हैं छोटे होते हैं या अपूर्ण होते हैं। डिस्मोर्फिया में आप जान सकते हैं, जैसे विकलांगता जैसी चीजें यहाँ पर आती हैं। इसमें क्या कुछ अंग है, बॉडी पार्ट्स हैं, जो क्या होते हैं, छोटे होते हैं या अपूर्ण होते हैं, पूरे नहीं होते हैं। ठीक है, वो एक्सीडेंटल वाला केस नहीं होता है। और शरीर में विभिन्न अंगों की तुलना दूसरे लोगों से करने लगते हैं। तो ये भ्रम हुआ कि नहीं हुआ अपने आप पे। ठीक है, जो अपनी तुलना है, जैसे कि लेवल क्या है वो तो अलग बात होती है, फिर उसमें जा रहे हैं हम लोग, तो उसका लेवल क्या है, उसके लेवल में हम अलग जानते हैं। ठीक है, तो उसके क्या करते हैं, दूसरे की तुलना अपने से करने लगते हैं। इसमें इसमें आता है। और इसके प्रतिकूल प्रभाव जो है वो अधिगम रूपी पर पड़ जाते हैं। ठीक है, इसके जो प्रतिकूल प्रभाव है वो क्या कर जाते हैं, अधिगम रूपी में पड़ जाते हैं। और इसमें और एक चीज और जानने वाले हैं, इसी से रिलेटेड समावेशी जो शिक्षा है, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन है, उसमें योजना की आवश्यकता होती है। ठीक है, और उसमें क्या करते हैं, जरूरत के अनुसार ही शिक्षा दी जाती है। ठीक है, एक लाइन इसमें ऐड कर लेंगे डिस्मोर्फिया में। तो इतनी बात तो समझ में आई ना। अगर आप एक एक वर्ड भी याद रख रहे हैं, एक एक लाइन भी याद रख रहे हैं, तो मस्ट है आपके लिए। इसमें थोड़ा सा लेक्चर बेस्ड में लिखाने में और बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। सो कैसा लगा ये भी बताइएगा। और क्वेश्चन बहुत आसानी से, अगर हमारे वर्ड भी याद होंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच, बताइएगा।